हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उत्तम सर। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8वां, जो एक नया चैप्टर है आप लोग के लिए, त्रिकोणमिति। 8वां अध्याय का त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति से हम लोग परिचय करते हैं। आज उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। देखिए, पहला सबसे पहले जानेंगे, एक नया चैप्टर है आप लोग के लिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, तब इसके सवाल पे भी हम आएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पैसेंस रख के, धैर्य रख के अच्छे से क्लास को आप देखेंगे, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति जो शब्द देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें यह शब्द 3 शब्दों से बना है। 3 शब्दों से बना है, 3 शब्द से बना है। सबसे पहला अगर कहा जाए तो पहला है त्रि, फिर प्लस कोण और प्लस मिति। ये 3 शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब सब जानते होंगे 3 होता है, ठीक है। और कोण का मतलब तो कोण हो गया, एंगल जिसको हम लोग कह सकते हैं कोण। और मिति का मतलब होता है मापन या मापना, ठीक है। इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाए, इसका अर्थ हो गया आपका क्या, 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। अगर इसके शब्द का अर्थ कहा जाए तो त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया 3 कोणों की माप। इसी प्रकार इसका अंग्रेजी जो नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। अंग्रेजी में जो इसका नाम है त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी नाम है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये भी 3 ग्रीक शब्द से, यहाँ हम लोग के देश का नहीं, ग्रीक शब्द जो है, जिसको अभी हम यूनान बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको, यूनानी भाषा के यानी ग्रीक शब्द के 3 वर्ड से बनाए हैं। 3 ग्रीक शब्द से बना है। किससे बना है ये ट्रिगोनोमेट्री किससे बना है, 3 ग्रीक शब्द। पहला ट्री प्लस गोनिया और तीसरा मेट्रन। मेट्रन, ट्री, गोनिया और मेट्रन से बना है। ये तीनों वर्ड जो है आपका ग्रीक शब्द है, ये हम इंडिया का नहीं है बल्कि ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। ट्री का मतलब वही होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रन का अर्थ होता है मापन। इस तरह से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का जो और हिंदी का सेम अर्थ हो जाता है। अगर मीनिंग देखा जाए तो अर्थ हो गया 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया 3 कोणों की माप, यानी इसका मीनिंग होता है, इस शब्द का अर्थ हुआ 3 कोणों की माप। तो जैसे हम लोग सुनते हैं 3 कोणों की माप, तो ऐसा हमको फील होता है कि लगता है ये ज्यामिति से रिलेटेड है। ऐसा लगता है जैसे ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं, रेखाएं में पढ़ते हैं, कोण वगैरह इसमें भी पढ़ना है, तो उससे थोड़ा मिलता है, बल्कि उससे ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें 3 कोण जो है, तो 3 कोण एक्चुअल में होता किस आकृति में है, तो आप लोग देखे होंगे त्रिभुज होता है, बंद आकृति, त्रिभुज से स्टार्ट होता है। एक होता है त्रिभुज, एक होता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में तो 4 कोण होता है, पर इसमें 3 कोण होता है। तो 3 कोण किसमें होता है, त्रिभुज में है। तो इसका संबंध त्रिभुज में भी, त्रिभुज से है। तो त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज से है, तो समकोण त्रिभुज में। यानी त्रिकोणमिति का जो संबंध होता है, त्रिकोणमिति का मूल रूप से संबंध, त्रिकोणमिति का संबंध 3 कोण वाले जो आकृति होते हैं, 3 कोण वाले आकृति यानी त्रिभुज, यानी ट्रायंगल से, तो उसमें भी ट्रायंगल भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें भी कौन सा ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से। तो त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज से है, यानी समकोण त्रिकोणमिति को पढ़ना है आपको, तो आपको पहले समकोण त्रिभुज समझना होगा। समकोण त्रिभुज से इसका संबंध है, यानी समकोण त्रिभुज अगर हम जानेंगे तो त्रिकोणमिति के बारे में हमको समझ में आएगा। अभी त्रिकोणमिति का खाली मतलब हम समझ रहे हैं, न कि त्रिकोणमिति का परिभाषा भी नहीं जान रहे हैं, केवल मतलब समझे कि इसमें 3 कोणों की माप है। और 3 कोणों की माप किसमें होती है, 3 कोण किसमें होता है, तो त्रिभुज में। और इसमें त्रिभुज में ही पढ़ना है, पर कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समकोण। तो सबसे पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। पहले समकोण त्रिभुज को जानेंगे, तब जाके फिर से हम फिर त्रिकोणमिति को जानेंगे। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और समकोण कब बनता है, जब एक रेखा सीधी रेखा पर यानी दूसरी रेखा पर सीधा खड़ा हो। यहाँ देखिए यह रेखा इस पे खड़ा है ना, तो यहाँ पे 90 का कोण बना। जैसे आप देखिए इस बोर्ड का इस बीट को देखिए और नीचे वाले बीट को देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे पे, या किसी भी कॉपी किताब लेते हैं इसके कॉर्नर पे देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में यहाँ पे मिला हुआ है ना ऐसे करके, तो एक दूसरे पे सीधा खड़ा है। इसका मतलब यहाँ 90 का कोण बन रहा है। यानी एक रेखा जब दूसरी रेखा पे सीधा खड़ा रहे, यानी एक रेखा अगर किसी दूसरी रेखा पे सीधी खड़ा है, एकदम सीधी खड़ा है, तो मतलब यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, और 90 का जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ये क्या है, आपका समकोण है। अब समकोण में हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है हमको, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो अभी हम बताएं आपको, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि ये कोण 90 का बन गया, एक रेखा दूसरी रेखा पे खड़ा, तो ये 90 का कोण बन गया। तो अब इसको हम इससे मिला देते हैं। देखिए त्रिभुज का रूप धारण कर लिया ये। अब ये कैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, और बाकी जो दो कोण है, इस दो कोण 90 से छोटा है, यानी न्यून कोण है। ये है इसका न्यून कोण, और ये भी क्या है, न्यून कोण। ये दोनों न्यून कोण है और ये है समकोण। इसका नाम रख देते हैं ABC। ये है समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है। इसी से संबंध है किसका, त्रिकोणमिति का। तो पहले हम समकोण त्रिभुज को समझ रहे हैं ताकि ये समझने में दिक्कत ना हो। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण जो होता है 90 से छोटा होता है, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसमें यह कोण न्यून कोण है। अब इसमें तीन भुजाएं भी है। तीन भुजाएं देखिए ध्यान से, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और एक भुजा ये हो गया। ये जो भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है, ये तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा होता है। जहाँ पे 90 का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा, यानी 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा AC है। यह भुजा को सबसे बड़ी भुजा है, इसको कहते हैं सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण के नाम से इसको जानते हैं। इस भुजा को क्या कहा गया है, कर्ण। ठीक है। ये जो भुजा खड़ी है देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है। और ये जो भुजा है नीचे वाली भुजा जो देख रहे हैं इसको, इस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। अब जो कर्ण होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसलिए इसको S से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, S से इंडिकेट करते हैं। लंब को हम लोग जो है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको P से इंडिकेट करते हैं, और आधार को कहते हैं बेस, इसलिए इसको B से इंडिकेट करते हैं। यानी इसमें तीन जो भुजाएं होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। समकोण त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजाएं होती है। तो एक कोण 90 का और दो कोण न्यून कोण होता है और तीन भुजा होता है। इसमें पहली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक। उसका दूसरी भुजा जो होता है इसका होता है लंब। क्या होता है, लंब। कई जो इसको शीर्षलंब भी बोलता है, लंब। लंब जो होता है ये खड़ी भुजा हो गया, और तीसरा भुजा उसका आधार, बेस, नीचे की भुजा। तो तीन भुजाएं होती है इसमें, तीन भुजा का नाम जान गए। और इसमें क्या होता है, दो न्यून कोण होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का साइड हम आपको बताते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी हम इसका समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। समकोण त्रिभुज में ये जो है आपको, ये सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। हाइपोटेन्यूस को H कहते हैं। ये खड़ी भुजा, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको P से आप इंडिकेट कर सकते हैं, शॉर्ट में P बोल सकते हैं। ये बेस है, आधार। ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को बताया था, इसका गहन अध्ययन किया था एक यूनान के ही एक गणितज्ञ थे, उसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने इन समकोण त्रिभुज का
पूरे विस्तार से गहन अध्ययन किए, और गहन अध्ययन करने के बाद तीनों भुजा के बीच में एक रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में हम लोग को बताया और एक फॉर्मूला हम लोग को दिया। यानी कौन दिया था? पाइथागोरस, यानी यूनान के महान गणितज्ञ भी बोल सकते हैं इसको, गणितज्ञ या दार्शनिक, गणितज्ञ या दार्शनिक पाइथागोरस, उस व्यक्ति का क्या नाम था? पाइथागोरस, ने समकोण त्रिभुज का गहन अध्ययन कर इनकी भुजाओं के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? एक सूत्र, यानी समकोण त्रिभुज। अभी हम समझ रहे हैं त्रिकोणमिति को समझने के लिए पहले आपको समकोण त्रिभुज समझना होगा, इसलिए हम आपको पहले समकोण त्रिभुज बता रहे हैं, इसके बाद फिर हम त्रिकोणमिति पे लौटेंगे। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का जो अध्ययन किया था वो कौन किया था? पाइथागोरस। क्या नाम था उसका? पाइथागोरस। पाइथागोरस का गहन अध्ययन किया, और इसमें तीनों जो भुजा हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसके संबंध में एक सूत्र हम लोग को दिया, एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कई बार। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह फॉर्मूला देने वाला व्यक्ति कौन था? तो पाइथागोरस। ये फॉर्मूला हम लोग को मिला है समकोण त्रिभुज में। इसकी तीनों भुजा के बीच में ये रिलेशन है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर होता है। ये हम लोग प्रूव्ड भी करेंगे इसी 10th क्लास के एक चैप्टर में, हम लोग ज्यामिति के चैप्टर में, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। संकेत तो क्या होता है? एच, तो इसको शॉर्ट में एच स्क्वायर बोल सकते हैं। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में पी स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला इससे क्या बन जाता है हम लोग का? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी वही फॉर्मूला है, खाली बोलने का तरीका अलग है, वही चीज है जिसको हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बोलते हैं, उसी को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को दिया था पाइथागोरस। ये कौन दिया था हम लोग को? पाइथागोरस, जो यूनान के गणितज्ञ और दार्शनिक थे। अब उन्होंने एक फार्मूला हम लोग को दिया, पर हम इससे क्या है, लगभग 5 तरह का फार्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और किए भी है हम लोग। इससे पहला फार्मूला आप बना सकते हैं, पहला केवल h निकालना हो, ये h स्क्वायर बराबर है, तो अगर h निकालना हो तो स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला फार्मूला ऐसे बनेगा। अगर h स्क्वायर बराबर इतना होता है तो केवल h बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इससे आपका बन जाएगा, अगर हमको पी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे, तो यानी पी स्क्वायर निकालना हो तो बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर प्लस इधर आएगा क्या हो? माइनस बी स्क्वायर। यानी फार्मूला बन गया पी स्क्वायर बराबर क्या बन गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला आपको केवल पी निकालना हो तो स्क्वायर को इधर ले जाइए, रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया। उसके बाद और फार्मूला आप बना सकते हैं, चौथा फार्मूला आप बना सकते हैं। चौथा फार्मूला क्या बन गया आपका? अगर हमको बी स्क्वायर निकालना हो, क्या निकालना हो? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर को उधर ले आए। और केवल बी निकालना हो तो बी बराबर फार्मूला हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस महोदय ने हमें एक फार्मूला दिया था और उससे हम लोगों ने कितना फार्मूला तैयार कर लिया? 5 फार्मूला हम लोग तैयार कर लिए, और इस सभी फार्मूला का यूज हम लोग त्रिकोणमिति में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका त्रिकोणमिति, ये समकोण त्रिभुज का परिचय हुआ। अब फिर से चलते हैं, त्रिकोणमिति है क्या चीज? अब त्रिकोणमिति को समझना है, ठीक है। त्रिकोणमिति को समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज को समझे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस स्लाइड का तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये त्रिकोणमिति अब क्या होता है जानते हैं। पहले समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझ गए, अब आप देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति एक ऐसा गणित है, एक इस तरह का गणित है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होता है, इन भुजाओं का संबंध, इनके कोण, ये जो कोण है आपका, ये न्यून कोण, इसका नाम है सी, इसका क्या नाम है ए,
इसका और कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। इसका नाम रखा गया है, कई लोग इसका नाम इसका थीटा रख दिया, क्योंकि इसका आरंभ हुआ था यूनान में, तो यूनानी अक्षर से इसको इंडिकेट करते हैं। ये थीटा है, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका जैसे ए नाम है या तो इसको 5 भी रख सकते हैं। इस सब कोण का नाम रखा गया है। तो इस कोण का संबंध किस भुजा से है, इस कोण का संबंध किस भुजा से है, यही अध्ययन करता है तब आपका क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक्चुअल में क्या पढ़ना है, एक ऐसा गणित है, ये इस तरह का गणित है, इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच क्या संबंध है, उन संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, कर्ण, आधार, इसका संबंध कोण के साथ क्या है, कोण के साथ इसका क्या संबंध है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति क्या है, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा, ये गणित का ही एक शाखा है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में क्या कहते हैं, देखिए हम लिखे अपने तरीके से, ये सारा मेरा अपना लैंग्वेज है, इसलिए आप ध्यान रख देंगे। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उनके कोण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कोण और भुजाओं के बीच, समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच क्या संबंध है, उसका अध्ययन जिस गणित में हम करते हैं, उस गणित को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति का जो आरंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, जब ईस्वी भी स्टार्ट नहीं होता, उससे लगभग 100-200 साल पहले, यानी लगभग 200 ईसा पूर्व, जब ईस्वी भी स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे 200 साल पहले अगर कहा जाए अभी से, तो अभी 2026 चल रहा है, तो उससे यानी जब ईस्वी भी स्टार्ट नहीं होता, उससे लगभग 200 साल पहले, यानी लगभग आज से अगर कहा जाए तो 2200 साल पहले इस गणित का आरंभ हुआ था। और इसका आरंभ किया गया था, हुआ था कहाँ, तो यूनान में, यानी ग्रीस में आरंभ हुआ था। वहाँ के एक व्यक्ति थे, खगोल शास्त्र थे, जो ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसका नाम था हिपार्कस, या कई जगह पे इसका नाम हिप्पेरकास भी देखा गया है, पर इसका हिपार्कस या हिप्पेरकास नाम है। उन्होंने इस गणित को आरंभ किया था, इसलिए इस गणित का जनक भी उसको कह सकते हैं, या फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी उसको कह सकते हैं। यानी इस गणित का आरंभ हुआ था कब, त्रिकोणमिति का आरंभ अगर कहा जाए, त्रिकोणमिति का आरंभ, इसका आरंभ कब हुआ था, तो त्रिकोणमिति का आरंभ हुआ था त्रिकोणमिति का आरंभ लगभग 200 ईसा पूर्व यूनान के महान खगोलविद हिप्पार्कस या हिप्पेरकास, कई जगह हिप्पेरकास भी इसका नाम देखने को मिला है, उस व्यक्ति का क्या नाम था, हिप्पार्कस या हिप्पेरकास ने किया। इसका आरंभ किसने किया, त्रिकोणमिति का आरंभ कब हुआ है, लगभग 200 ईसा पूर्व हुआ है, और किसने किया है, हिप्पेरकास ने किया है या हिप्पार्कस ने किया है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको इंडिकेट किया गया है। तो इसको हम लोग जनक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए इसको हम लोग त्रिकोणमिति के पिता या जनक के भी नाम से जाना जाता है। तो त्रिकोणमिति के पिता या जनक कौन है, त्रिकोणमिति के पिता या जनक अगर कहा जाए, अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री,
तो हम किसको बोल सकते हैं, कौन है ये, तो हम बोलेंगे हिपार्कस। हिपार्कस बोल सकते हैं या हिप्पेरकास, हिप्पेरकास ये भी नाम से जाना जाता है। तो त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति था वह कौन था, हिप्पार्कस था। त्रिकोणमिति क्या है समझ में आया है। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच का संबंध है। कोण और भुजाओं के बीच के संबंध को क्या कहा गया है, जो को संबंध में यानी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या मूल रूप से क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध को पढ़ते हैं। इस को स्टार्टिंग करने वाला व्यक्ति कौन था, हिपार्कस था, जो कहाँ के थे, यूनान के थे, जिसको हम लोग ग्रीस भी बोलते हैं। ठीक है, लगभग 200 ईसा पूर्व। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिर कैसे अध्ययन किया गया था, आखिर क्या 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 अध्ययन किया गया था उसको समझते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।